अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14 बुक नंबर 2 से लुइस पास्चर। तो ये जो लुइस पास्चर लिखा है, मार्गरेट एवरिन लिखा है, ये भी फीमेल राइटर हैं, फीमेल ऑथर्स। और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है सिक्स ग्रेट साइंटिस्ट, जो 1930 में पब्लिश हुई। तो उसमें जो लुइस पास्चर है उसके पहले नंबर पे नाम लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे ये अदर साइंटिस्ट हैं। अब इन्होंने बताया है कि साइंटिस्ट वर्क तो करते हैं, इनका वर्क तो हमारे सामने आता है, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में वो बियर करते हैं वो हमारे सामने नहीं रहती। तो वो वर्क देखा जाता है। तो इसमें लुइस पास्चर की इसने लाइफ को बयान किया गया। जो लुइस पास्चर चैप्टर है इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अर्ली लाइफ, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसको। फिर उसके बाद उसकी पैट्रियटिज्म, मुहिब्बे वतनी को बयान किया गया इसने। फिर उसकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस किया है और लास्ट पे लुइस पास्चर की अचीवमेंट जो कि रिमार्केबल है। तो ये लुइस पास्चर बॉर्न इन फ्रांस 1822 में बॉर्न हुआ और वो बचपन से ही इंटरेस्टेड था फिशिंग में और मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो स्टडीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता था। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब हिज केमिस्ट्री प्रोफेसर। जब वो स्टडीज़ में आया स्कूल में तो अपने प्रोफेसर को डिस्टर्ब करता था। डिस्टर्ब हिज केमिस्ट्री प्रोफेसर विद अ क्वेश्चन, यानी कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करके प्रोफेसर को डिस्टर्ब करता था। उसके बाद मार्गरेट एवरी ने लुइस पास्चर की पैट्रियटिज्म के बारे में बताया कि ग्रेट पैट्रियट था, मुहिब्बे वतन, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला था। डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ, एक दफ़ा चैरिटी फंड में उसकी तमाम दौलत जो उसके पास जमा थी 150 फ्रैंक्स थे, तो वो उसने चैरिटी में दे दिए। टू हिज कंट्री 1870 tried to enroll in the National Guard during Franco-Prussian War। अब उसने मुहिब वतन के बाद उसने चाहा कि मैं एनरोल करवा लूँ अपनी आर्मी टीम में, लेकिन फ़िज़िकल वीकनेस की वजह से, फ़िज़िकल ग्राउंड की वजह से वो रिजेक्ट किया गया। बट वर्स रिफ्यूज़, रिजेक्ट किया गया फ़िज़िकल वीकनेस की वजह से। आल्सो रिटर्न हिज डिप्लोमा, फिर वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता था, उसने डिप्लोमा रिटर्न कर दिया। किसको? जर्मनी, अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ बोन जर्मनी को। हेट्रेड की वजह से, क्योंकि ये कहता है ये जर्मनी ने फ्रांस के ख़िलाफ़, मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लग गई है, तो जंग की वजह से मुझे इनकी डिग्री नहीं चाहिए, मेरे मुल्क में इन्होंने इंतशार फैलाया। फिर मैरिड लाइफ, उसने मैरिड शादी की किससे? डॉटर ऑफ रेक्टर ऑफ स्ट्रासबर्ग अकेडमी इन 1850 में उसने शादी की। और वो इतना अपने काम में बिजी था, सो बिजी इन हिज वर्क दैट हिज फ्रेंड फेच्ड हिम फॉर मैरिज। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेबॉर्ट्री में, तो उसके फ्रेंड उसको शादी वाले दिन लेके आए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसने ये साबित कर दिया, पहले प्रूव था कि नॉन लिविंग से लिविंग को क्रिएट किया जा सकता है, तो इसने कहा ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, ये फॉल्स है, रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा ये फैक्ट नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर मेकिंग ऑफ बेर, यानी कि बेहतरीन किस्म की शराब इसने बनाई, और ये चाहता था जिस तरह की शराब जर्मनी में पैदा की जा रही है, बनाई जा रही, इसी तरह की शराब फ्रांस में बनाई जाए। तो इसने बहुत सारा काम किया और फ्रांस में बेहतरीन शराब बनाई। सेव द सिल्क इंडस्ट्री, उसने सिल्क इंडस्ट्री को सेव किया। फ्रांस में जो लाखों लोगों का जो रोज़गार था, हर घर में सिल्क के कीड़े, रेशम के कीड़े पाले जाते थे, उनका रोज़गार इसी से था। तो इसने उसको भी सेव किया। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके गवर्नमेंट फ्रांस से उसने भेजा इसके ऊपर सर्च करने के लिए। तो इसने फिर फार्मर्स को इंस्ट्रक्शन दी कैसे अपने कीड़े, ये रेशम के कीड़े को सेव कर सकते हैं डिजीज़ से। कैटल, फिर उसके बाद जानवरों में बीमारी, कैटल डिजीज़, एंथ्राक्स, ये हड्डियों की बीमारी थी, उसके ऊपर उसने सर्च की बजाया। रेमेडी ऑफ पेरिफेरल फीवर, ये पेरिफेरल फीवर है जो विमन को जचकी के दौरान होता था, तो बहुत सारी विमन इससे मर जाती थी। इस पे इसने सर्च किया और वो बचाया उनको। मेथड ऑफ वैक्सीन, फिर उसने वैक्सीन बनाई, आज जो दुनिया है उसी वजह से है। वैक्सीन जंगों में भी इस्तेमाल की जाती थी, एंटी वैक्सीन। फिर वर्क ऑन हाइड्रोफोबिया, फिर ये जो पागल कुत्ते के कांटे की बीमारी है उसके ऊपर इसने काम किया। पागल कुत्ते से जो इंसान मर जाते थे, जानवर मर जाते थे, उसके ऊपर इसने काम किया। फिर उसके बाद रेबिस,
मोटिवेशन फॉर अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंसदान को इसके काम की वजह से कितना मोटिवेशन हुआ, इसने कितने इतने रास्ते खोल दिए दूसरे साइंसदानों के लिए, सर्च के लिए, इसने एक नई आउटलुक दे दी, साइंटिफिक आउटलुक दे दी दूसरे साइंटिस्ट को। उसके बाद died in 1895 and was buried in इंस्टीट्यूट, यानी कि अपने ही इंस्टीट्यूट में बरीड हुआ जहाँ पे ये काम करता है। हिज सर्विसेज विल नेवर बी फॉरगॉटन, जो जो इसने साइंस की फील्ड में किया कभी भी नहीं भूला जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कल हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन, और आज चैप्टर नंबर 14 हमने किया हीरोज़ का, आपने इसके जो क्वेश्चन है, ये जो मेन पॉइंट बताए हैं आपको, यही आपके क्वेश्चन हैं, ये समरी है। तो मेरे बच्चों, आपने यही असाइनमेंट बनानी है, यही इसकी क्वेश्चन मेन पॉइंट है और समरी है, ये आपकी असाइनमेंट होगी।